Hello friends, I am Pratibha Yadwanshi and welcome to our channel Improvement Academy. फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की 3 क्लासेस में जो अभी तक हो चुकी हैं उसमें हम लोग देख चुके हैं भारत की अक्षांश रेखाएं, भारत के राज्य, भारत के पड़ोसी देश क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे पिछले वीडियो को भी देखिए ताकि आगे की क्लास आपको सिक्वेंसली समझ में आए। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है भारत के प्रमुख बिंदु और इसके साथ हम लोग देखेंगे कि भारत के कितने राज्य जो है वो जलीय सीमा से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख बिंदुओं से। भारत के प्रमुख बिंदु मतलब कि इम्पॉर्टेंट जो है वो इस तरीके से हैं कि भारत के सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में, मतलब अंतिम छोर में कौन सा बिंदु है, ये मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। तो भारत के सबसे उत्तर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग उत्तर से। तो भारत के सबसे उत्तर में जो आता है उत्तरी बिंदु भी कह सकते हैं, भारत का उत्तरी बिंदु, ये सबसे उत्तर में जो बिंदु है वो है इंदिरा कौल। ये जो है जम्मू कश्मीर के मांडा में आता था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो ये लद्दाख वाले भाग में आता है अब इंदिरा कौल। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तो उसका आंसर आ जाएगा इंदिरा कौल। पहले कहाँ था ये? जम्मू कश्मीर के मांडा में था और अभी ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नए बनने, केंद्र शासित बनने के पश्चात ये जो है यहाँ पे आता है लद्दाख में। ये भारत का उत्तरी हो गया। उसी तरह भारत के दक्षिण में जो है, भारत के दक्षिण का, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो अंडमान निकोबार के पास में आता है। तो ये जो ग्रेट निकोबार है, नीचे वाला भाग, ये अंडमान है, ये निकोबार है। ये एग्जैक्ट मैप तो नहीं बना है लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है। ये ऊपर अंडमान, ये निकोबार, तो ये ग्रेट निकोबार में आता है भारत का सबसे अंतिम या भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा कौल था उत्तरी बिंदु और इंदिरा पॉइंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब हम सिग्नेचर करते हैं तो पॉइंट हमेशा कहाँ लगाते हैं? लास्ट में लगाते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिएगा कि इंदिरा जब पॉइंट की बात बोला है तो पॉइंट जो है हमेशा नीचे आएगा। और इसी इंदिरा पॉइंट का पहले नाम क्या था? पिग्मिलियन पॉइंट था। और जो हमारी भूमध्य रेखा है, यहाँ कहीं जो हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है, वहाँ से इस इंदिरा पॉइंट की दूरी जो है वो लगभग आती है 876 किलोमीटर। कितनी आती है? लगभग 876 किलोमीटर का आता है, इतना डिफरेंस आता है इसमें। ये हो गया उत्तरी और दक्षिणी। अब भारत के दक्षिणतम में एक चीज और आती है कि ये तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो गया। इसके बाद में भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु वो क्या होगा? ये भारत की भूमि जो लगी हुई, इसके बाद यहाँ पे जल वाला भाग भी आ जाता है भारत का, इसलिए ये अलग है। और भूमि वाला बात, भूमि की अगर बात करेगा तो वो थोड़ा सा अलग आता है। वो ये कि भारत की भूमि का सबसे दक्षिणतम या सबसे अंतिम बिंदु क्या है? तो यहाँ सबसे नीचे जो आता है हमारा तमिलनाडु राज्य आता है। तो वहाँ तमिलनाडु में है क्वारी अंतरिप द्वीप समूह, या कैप कैमोरिन भी इस पॉइंट को कहा जाता है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? क्वारी अंतरिप द्वीप समूह भी कहा जाता है, एक द्वीप है वहाँ पे, या फिर उसको कैप कैमोरिन भी कहा जाता है। तो इसमें स्पेशल बात ये याद रखनी कि भारत की भूमि का जब बोलेगा तभी ये आंसर आएगा, और अगर सिर्फ भारत का कहेगा तो इंदिरा पॉइंट आएगा। ये हो गया उत्तर दक्षिण की बात। अब हम देख लेते हैं पूर्व में। तो सबसे पूर्व में हमारा कौन सा राज्य पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के ही एक जगह है किबुतु। किबुतु ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है ये बिंदु, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आता है। इसी तरीके से पश्चिम की ओर देख लेते हैं हम लोग। तो पश्चिम में, सबसे पश्चिम में हमारा राज्य पड़ता है गुजरात। तो गुजरात का एक बिंदु आता है सरक्रिक। एक बिंदु से कहने का मतलब मेरा ये है कि एक जगह, वहाँ की गुजरात राज्य की एक जगह, जैसे सरक्रिक जो है वो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु आएगा। पश्चिमी बिंदु कहेंगे या पश्चिमी जगह इसको कह सकते हैं हम। इसके अलावा कुछ और 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आजकल। वो ये कि महाराष्ट्र के मुंबई में एक है कोलाबा पॉइंट। कोलाबा से आप लोगों को अलग ही समझ में आ रहा होगा कि ये महाराष्ट्रियन वर्ड है। तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में है कोलाबा पॉइंट। इसके बाद में तमिलनाडु में तो ये है ही क्वारी अंतरिप द्वीप समूह। इसके अलावा भी एक और है काली मेरे पॉइंट, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। इससे सीधे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताइए काली मेरे पॉइंट कहाँ है? तो इसका आंसर आ जाएगा तमिलनाडु। इसके बाद में ये जो है श्रीलंका वाला भाग है हमारा। तो श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो जाफना है, एक जगह का नाम जाफना, वहाँ पे है पेड्रो पॉइंट।
क्या है वहाँ पे? पेड्रो पॉइंट। तो अगर ऐसे आता है कि पेड्रो पॉइंट कहाँ है, जाफना अगर ना भी दिया रहे तो आप इसका आंसर सीधे श्रीलंका भी लगा सकते हैं। ये हो गया पेड्रो पॉइंट। इस प्रकार ये भारत के कुछ प्रमुख बिंदु हैं और इनसे क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं ज्योग्राफी में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे डायग्राम। सो फ्रेंड्स, जो ये है भारत की जो जलीय सीमा रेखा से जो लगे राज्य हैं वो कितने हैं टोटल, पहले हम लोग गिन लेते हैं इनको। सबसे पहला ये गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां पश्चिम बंगाल। इस तरीके से कुल जो 9 राज्य हैं भारत के, वो भारत की जलीय सीमा रेखा से लगे हुए हैं। मतलब ये इन राज्यों से जो है वो जल वाला भाग लगता है हमारा। अब इसमें देख लेते हैं हम कि सबसे अधिक या सबसे लंबी सी जो तट रेखा है, तट रेखा का मतलब भी फ्रेंड्स यही होता है कि जो जलीय सीमा से लगा हुआ भाग है। तो सबसे लंबी तट रेखा या जलीय सीमा किसकी है? तो वो है गुजरात की। और ये कितनी है? तो लगभग 1663 किलोमीटर आता है। ये सबसे लंबी तट रेखा किसकी लगी है? गुजरात की। ये हो गया फर्स्ट नंबर पे। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है हमारा आंध्र प्रदेश। उसका आंध्र प्रदेश की लगभग 1100 किलोमीटर की सीमा जो है वो जल वाले भाग से लगी हुई है। मतलब सेकंड नंबर की सबसे लंबी तट रेखा अगर बोलेगा तो उसका आंसर क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। पहला गुजरात, सेकंड आंध्र प्रदेश। ये है लगभग आंध्र प्रदेश वाला जो है वो लगभग 1100 किलोमीटर। और सबसे कम तट रेखा जो है वो गोवा की लगती है। ये गोवा सबसे छोटा जो है ये यहाँ पे क्षेत्र आता है इसका, तो इसकी सबसे कम जो है वो जलीय सीमा या तट रेखा लगती है। ये इस तरीके से कुल जो 9 राज्य हैं भारत के ये नीचे वाले, उनकी सीमा जो है वो जलीय सीमा लगती है। और आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।